ये देखिए, जो एक तस्वीर हम आपको तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, जो ड्रोन्स का शो हुआ था कल, आपको बता दें 3000 ड्रोन्स की मदद से, के इस्तेमाल से वो ग्रैंड ड्रोन शो जो सोमनाथ मंदिर के इतिहास को झलकाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने से देखें, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और उनके दाहिने हाथ पर गुजरात के उप मुख्यमंत्री, युवा नेता हैं हर्ष सांघवी, बड़े पसंदीदा हैं वो भी लोगों के, वो भी साथ में हैं। यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के बीच प्रधानमंत्री दोनों हाथ उठा करके लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। अवधेश, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जरा बताएं, प्रधानमंत्री जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि हजारों लोगों ने वहां पर 2 दिनों में 70,000 लोगों ने जान की कुर्बानी दी थी, और उन सभी को याद करने, उनका स्मरण करने प्रधानमंत्री खुद उन्हें ट्रिब्यूट्स देने पहुंचे। जी बिल्कुल, और जो 3 तस्वीरें हम देख रहे थे, जो दूसरी तस्वीर में एक घोड़े पर एक शौर्य का प्रतीक दिख रहा था, वो वही हमीर सिंह गोयल थे जिनका हम जिक्र कर रहे थे। और देखिए, जो डमरू नाद हो रहा है, जो शंख नाद हो रहा है, ये हमारी उस परंपरा का प्रतीक है, क्योंकि उस वक्त जो सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक रहे वो साधु संत ही रहे। और इसीलिए आज की शौर्य यात्रा में हम वो सारी चीजें दिख रहे हैं जो आमतौर पर पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, चाहे वो झंडे हों, चाहे वो डमरू हो, चाहे वो फिर घोड़े हों, चाहे फिर वो शंखनाद हो रहा हो, चाहे वो पीले कपड़ों में स्वस्ति वाचन करते हुए वैदिक लोग दिख रहे हों, लोगों के सिर पर भगवा पगड़ियां दिख रही हैं। तो ये सारी वो समानांतर यात्रा है जो शौर्य के साथ आगे बढ़ी है। और 1000 वर्ष जब हो गए हैं तो भारत में सहस्त्र का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारे संत ऋषि मुनि हुए जिन्होंने 1000 वर्षों तक तपस्या की। इसके अलावा जो 100 की संख्या है, जो 1000 की संख्या है, बड़ी शुभ मानी जाती है। इसके अलावा जो ओंकार जप चल रहा है 72 घंटों का, ये बड़ा महत्व है, क्योंकि ये ब्रह्मनाद कहा जाता है। ये प्रणव है, अ, उ और म, 3 शब्दों से जो कर्ता, भर्ता और हर्ता की सृष्टि है। कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ब्रह्मा कर्ता हो गए, जो विष्णु है वो भर्ता हो गए, और जो शिव है वो हर्ता हो गए। तो अ, उ और म, 3 प्रणवाक्षरों की जो सृष्टि है, उसका वहां पर नाच चल रहा है। 72 घंटों तक उसका अनुष्ठान चल रहा है। और जो कल हमने भव्य तस्वीरें देखी रात को, जब प्रधानमंत्री पहुंचे, वहां पर समुद्र के तट पर भव्य ड्रोन शो हुआ, जप हुआ। और आशीष जी, एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म में गंगा, यमुना, सरस्वती या बहुत सारी जो पवित्र नदियां हैं, उसमें स्नान और उनके किनारे जप का महत्व है। समुद्र का महत्व बहुत ज्यादा है, ये भी कम लोगों को जानकारी है। इसलिए भी ये अनुष्ठान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए ये स्थान भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो समुद्र के तट पर है। वहां पर जो आध्यात्मिक फल है वो और बढ़ जाता है। शिव के साथ ही साथ भी हरिहर क्षेत्र है। हर उस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पर शिव और विष्णु दोनों ही किसी न किसी रूप में विराजमान हो। हरिहर क्षेत्र जो है उनकी संख्या बहुत कम है देश में। एक उज्जैन जिसे हरिहर क्षेत्र कहा जाता है। सौराष्ट्र भी हरिहर क्षेत्र इसलिए है क्योंकि कुछ ही दूर पर भगवान कृष्ण ने विचरण किया था। हालांकि वहां पर उनको बहेलिये का बाण लगा था, लेकिन फिर भी जहां पर शिव और विष्णु किसी भी वजह से पहुंचे हो वो हरिहर क्षेत्र है। तो इसलिए सौराष्ट्र को भी हम हरि और हर क्षेत्र कह सकते हैं। और जो ये तस्वीरें दिख रही हैं, ये ऐतिहासिक है अपने आप में, क्योंकि महाकुंभ तो हर 12 साल में आ जाता है। हर 3 साल में किसी न किसी कुंभ स्थल में आ जाता है। लेकिन 1000 साल के बाद जो ये तस्वीरें बन रही हैं, ये शायद ये पीढ़ी देखने के बाद फिर अगला 1000 साल कब आएगा, दुनिया तब तक कितनी बदल चुकी होगी, वो किसी ने देखा नहीं है। लेकिन ये जो सनातन की शौर्य गाथा है, जो सोमनाथ की शौर्य गाथा है, ये निश्चित तौर से बदले हुए इतिहास को दिखाती है, बदले हुए माहौल को दिखाती है। और इस पूरी प्रक्रिया के हम एक और पक्ष पर अगर हम जाते हैं, तो पूरे गुजरात में सोमनाथ मंदिर की वजह से किस तरीके से शौर्य की तरफ संत बढ़े, इसकी भी आशीष जी गाथा मिलती है। क्योंकि यही वो क्षेत्र था जब शंकराचार्य जब यहाँ पर आए तो उनको इस बात की चिंता हुई कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इस धर्म को बचाना, क्योंकि मंदिर टूट रहे हैं, जो लाइब्रेरी है जल रही है, संतों को मारा जा रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। एक बड़ी अद्भुत कहानी मिलती है। गुजरात में ही धौला धुंध का वीरम गांव है। यहाँ पर जो 3 अखाड़े हैं, अटल, अवहन और आनंद, इन तीनों अखाड़ों को एक युद्ध में खत्म कर दिया गया था। 30-40 संत बचे थे। आज भी ये परंपरा है
कि उस धौलाधुंध का विरम गांव में या तो संत जाते नहीं है, और अगर किसी मुश्किल में जाना पड़ गया तो वहां का पानी तक नहीं पीते। तो पूरी गुजरात की धरती शौर्य से भरी हुई है, और वही सारी कहानियां जब आती हैं। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, देखिए आज ये जश्न की तस्वीर है, और जो दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, ये वही हमें अवधेश, मैं आपसे बात करना भी चाहता था इस बारे में कि राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको किस कदर ये जागृत करता है फिर से। और ये बड़ा अजीब इत्तेफाक भी है अवधेश, आपने कल देखा होगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल दिल्ली में युवा क्राउड था, उनको संबोधित करते हुए इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत पर कितने आक्रमण हुए। और उन्होंने ये कहा साथ में कि अगर हम भूल जाते हैं तो गलत होगा, और जो आक्रमण हम पर हुए थे उसका जवाब तो देना ही चाहिए। तो मैं तो कल जो उन्होंने कहा और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ये शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं, और जिस साधु संतों ने जिस तरह से एक पोजीशन लिया था जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि क्या हम ये मान के चलें कि सोमनाथ के लिए जो लोगों ने बलिदान दी वो एक तरह से जो राष्ट्रवाद का लोगों के अंदर भावना है उसका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रतीक जरूर है? बिल्कुल उसका प्रतीक है, और इसीलिए 5वीं शताब्दी के बाद भारत में शस्त्र और शास्त्र की विधा आई। हालांकि जो शस्त्र थे उनकी विद्या पहले दी जाती थी, लेकिन 5वीं शताब्दी के बाद जब आक्रमण बढ़े तो शंकराचार्य ने इन्हीं पूरी सिद्धांतों के जरिए बोला कि आप शस्त्र भी बढ़े और शास्त्र भी, क्योंकि आप अपनी आध्यात्मिक बल तो बढ़ाएंगे शास्त्रों से, लेकिन राष्ट्र रक्षा आवश्यक है, और उसके लिए आपको शस्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए, और इसके अलावा आपके अंदर शौर्य भी होना चाहिए। तो राष्ट्रवाद की भावना तो वहां चली कि राष्ट्र को आप बचाएंगे कैसे। और आज भी आप देखिए जिस तरीके से जो सामरिक रूप से देश कमजोर हैं उनकी क्या स्थिति हो रही है, और हमारे सामने बड़ा महत्वपूर्ण एक उदाहरण आया है वेनेजुएला का। अब ग्रीनलैंड पर जिस तरह चीजें हो रही हैं, तो सामरिक रूप से मजबूत रहना वक्त की जरूरत है, और ये हमारे पूर्वजों ने पहले से समझाया। और 5वीं शताब्दी तक जब हम भूल गए थे तो हमने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर हो, आप वाराणसी में चले जाइए तो काशी विश्वनाथ मंदिर, वहां पर पूरी तरीके से उसको हम खोने वाले थे, औरंगजेब की सेना ने हमला किया था, लेकिन वहां पर महानिर्वाणी अखाड़े के नागाओं ने युद्ध लड़ा और उसके बाद काशी विश्वनाथ को बचाया, वहां पर राष्ट्र रक्षा हुई। चित्रकूट में आप चले जाइए, हनुमानगढ़ी में अंग्रेज का जनरल था, उसने हमला किया, 300 नागा संतों की वहां पर शहादत हुई, और हनुमानगढ़ी हमारा बचा हुआ ना, हो सकता वो नहीं बचता। मिर्जापुर में आप विंध्याचल मंदिर चले जाइए, वहां पर यही स्थिति बनी। प्रयागराज में तो बाकायदा पूरे प्रयागराज पर कब्जा होने वाला था, लेकिन अकबर का प्रभुत्व बाद में आया। उसके पहले की कहानी है कि नागवासुकी मंदिर पर तलवार चला दी गई। इसके अलावा पूरे प्रयागराज पर कब्जा होने ही वाला था, लेकिन अचानक वहां पर कुंभ आया, नागाओं की बड़ी सेना आ गई, और उसके बाद प्रयागराज को बचा लिया गया।